सुबह 7 बजे हम जीप के ज़रिए हुंजा से सोसत बाज़ार पहुँचे। वहाँ नाश्ते के बाद सोसत ड्राई पोर्ट और आफ्तियाबाद चेक पोस्ट से होते हुए बाएं तरफ मुड़कर चपोरसन वैली में दाखिल हो गए। चपोरसन में 1 घंटे तक सड़क दरिया किनारे चलती है, जबकि दरिया यहाँ से काफ़ी गहराई में मौजूद है। उसके बाद सड़क दरिया के दाएं किनारे और वादी के दरमियान से होती हुई गुजरती है। 3 घंटे जीप के थका देने वाले सफ़र के बाद वादी की आखिरी आबादी जोखूं गांव में पहुंचे। ये 3,300 किलोमीटर की बुलंदी पर 60 से 70 घरों की आबादी है। लोग बुनियादी तौर पर ज़राअत पेशा हैं। इस मौसम में कम बुलंदी वाले दरख्त, चारा, गंदम और आलू की फसलों की वजह से वादी गहरी सरसब्ज नजर आ रही थी। पहली रात यहाँ रुकना हाइट एक्लेमेटाइजेशन के लिए बेहतरीन है, इसलिए रात वहीं रुकने का फैसला किया और यहाँ से पोर्टर्स और गाइड लिए। मैं, मोहम्मद अकरम अत्तारी और अवैस बाजवा, हम 3 टीम मेंबर्स थे। शम्स हमारा गाइड था और उसके साथ 4 पोर्टर्स हाजत शाह, सफ़ीर, नदीम और शेर अफजल थे। सुबह 9 बजे यहाँ से जीप के ज़रिए चले। पिछले 2-3 साल में FWO ने वादी में कानकनी के लिए 7 किलोमीटर जीप रोड बना दिया था। गांव से जीप लेकर 9 बजे निकले और यशकूक की कैंपिंग साइट पर पहुंचे, जहां नीचे गहरी सब्ज घास और पूरे मैदान में फैला आहिस्तगी से चलता पानी और वहां उसके पिछले हिस्से में रंग बिरंगी चट्टानों वाली पहाड़ इस वादी को जादू नगरी बना रहे थे। यशकूक मेडोज़ की बुलंदी 3,450 मीटर है और वादी के अख्ताम पर बाबा गुंडी दरगाह है, जो मकामी लोगों के लिए मजहबी लिहाज से बहुत अहमियत रखती है। यहाँ से बाएं हाथ मुड़ते हैं तो तकरीबन आधे घंटे के जीप ट्रैक के बाद वाइन ग्लेशियर से निकलते नाले को उबूर करते ही जीप ट्रैक ख़त्म हो जाता है। दाएं तरफ चलंगी पास है और बाएं तरफ वाइन ग्लेशियर के साथ लुबघर पीर पास के लिए ट्रैक जाता है। यहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया और तकरीबन 1 घंटे की उमूदी बुलंदी वाले ट्रैक के बाद वाइन ग्लेशियर के किनारे पहुँच गए, जहाँ पर मकामी लोगों ने मवेशियों के लिए समर सेटलमेंट बनाई हुई है। इसको रोएड कैंप साइट कहा जाता है। इसकी बुलंदी तकरीबन 3,600 किलोमीटर है। यहाँ से पूरी वादी प्याला नुमा नज़र आती है, जिसके लेफ्ट साइड पर सुर्ख चट्टानों वाले बुलंद पहाड़ हैं, जिनको लोकल ज़बान में सक्कर कहा जाता है। लोकेशन के एतबार से ये बेस्ट कैंपिंग साइट है। यहाँ रात गुजारने के बाद सुबह हम यहाँ से निकले तो ग्लेशियर के दाएं तरफ चलते हुए थोड़ी देर बाद एक कुशादा मैदान से गुजरे और दोबारा ग्लेशियर के कोने पर आ गए। आधा घंटा चलने के बाद ग्लेशियर दाएं तरफ को मुड़ता तो ग्लेशियर के अख्ताम पर कुकसार की पीक नज़र आती है, जिसकी 3,000 मीटर नाकाबिले तस्खीर उमूदी बुलंदी बातोरा ग्लेशियर के किनारे पर हमारा मुंह चढ़ाती नज़र आ रही थी। यहाँ से तकरीबन 45 मिनट की ट्रैकिंग के बाद ग्लेशियर के ऑपोजिट साइड पर वाइन कैंपिंग साइट को टर्न ले लेते हैं।
ग्लेशियर के अंदर 1.5 घंटे का ट्रैक है, लेकिन कदावर पत्थरों से भरा हुआ है। जो ग्लेशियर से ज्यादा पत्थरों का कब्रिस्तान नजर आ रहा था। इसको जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आगे तेज बहता दरिया मुख्तलिफ शाखों में बटा है, जिसको फलांगते हुए तकरीबन 1 बजे दोपहर हम वाइन कैंप साइट पहुंचे। जहां थोड़ा सुस्ताने और चाय पीने के बाद दरिया को दोबारा उबूर करके वाइन ग्लेशियर के बाएं किनारे कुकसार की तरफ शुरू हो गए। 1 घंटा चलने के बाद हम कुकसार पीक की 3000 मीटर बुलंदी के बिल्कुल सामने थे, जिसकी उमूदी शक्ल नांगा पर्वत के फेरी मेडोज जैसी नजर आती है और बाएं तरफ से बनफशीन वैली की बुलंदी से गिरता शोर मचाता दरिया मंजर को ख्वाबनाक बना रहा था। यहाँ से हमने दरिया को उबूर करके बनफशीन कैंपिंग साइट की बुलंदी की तरफ सफ़र शुरू किया, जो कि 300 मीटर की उमूदी चढ़ाई है। ऊपर गए तो बनफशीन कैंपिंग साइट 4200 मीटर की बुलंदी पर छोटा सा सरसब्ज मैदान है, जो अगस्त में बतौर चरागाह इस्तेमाल होता है और कोह पैमाओं के लिए बेहतरीन कैंप साइट भी। हमने यहाँ नाइट कैंप किया और अगली सुबह पहाड़ के किनारे थोड़ा चले तो 2 बेनाम ग्लेशियर्स 4650 मीटर की बुलंदी पर बिल्कुल सामने थे। इन ग्लेशियर्स के बाएं किनारे के ऊपर चलते 1 घंटा ट्रैक के बाद ग्लेशियर के अंदर दाखिल हो गए और 1 घंटा मजीद चलने के बाद लुपघर पीर पास का मंजर नजर आना शुरू हो जाता है, जहां से पानी और बर्फ पतली धार की शक्ल में नीचे को उतरता नजर आता है और यहां से बाएं जानिब मुड़कर छोटी सी चढ़ाई के बाद 4680 मीटर की बुलंदी पर हाजी बेग कैंप हमारे बिल्कुल सामने है। यहाँ थोड़ा सब्जा भी है और इसके सामने पास से एक पानी की गुजरगाह आती हुई नज़र आ रही है और यही पास पर जाने का रास्ता है। यहाँ से चलना शुरू किया तो रास्ता बारीक पत्थरों से भरा हुआ है, जहाँ से 2 दफ़ा ताज़ा बर्फ़ के ग्लेशियर को भी उबूर करना पड़ता है। 1 घंटे के बाद 5100 मीटर की बुलंदी पर हाई बेस कैंप पर हमने नाइट कैंप किया। सुबह वहां से निकले तो 45 मिनट के ट्रैक के बाद लुपघर पास पीर के टॉप पर पहुंच जाते हैं, जो कि 5190 मीटर की बुलंदी पर है।
यहाँ से कुकसार पीक की बैक पर पामीर सर नज़र आती है जो 7,116 मीटर की बुलंदी पर है। टॉप का आधा हिस्सा रॉकी है और आधा ग्लेशियर और ताज़ा सफ़ेद बर्फ से अटा हुआ, जो कि लुबघर वैली की तरफ नीचे तक चला जाता है। पास से उतराई की तरफ तकरीबन 200 मीटर तक बारीक पत्थरों वाला ट्रैक है। इसके बाद एक पास की बुलंदी से उतरते छोटे से ग्लेशियर को अबूर करके इसके बाएं तरफ चलना शुरू हो गए और फिर ग्लेशियर के एहतताम पर हल्की सी बुलंदी पर स्लाइडिंग एरिया जो कि काफ़ी ख़तरनाक भी है, इस पर चलते हुए ग्लेशियर के सामने वादी में उतर गए। इसको अपर लुबघर वादी कहा जाता है।
इसमें चलने के दौरान 1 घंटे के लिए बाउल्डर के दरमियान से गुजरना पड़ा। इसके बाद कदरे हमवार सफ़र है जिसमें भरपूर जंगली फूल हैं। यहाँ से आधा घंटा चलते हैं तो दाएं हाथ पर 6000 मीटर से ज़्यादा की काफ़ी बुलंदियाँ नज़र आती हैं और यहाँ से दाएं तरफ के ग्लेशियर से आने वाले एक दरिया को पोर्टर शेर अफजल के कंधों पर सवार होकर उबूर किया। इसके बाद दरिया के दाएं तरफ चलते गए तो 1 घंटे बाद वाइन कैंपिंग साइट आ गई जिसकी बुलंदी 4530 मीटर है। और ये बिलाशुबा पूरे सफ़र की सबसे खूबसूरत कैंप साइट है जो सरसब्ज घास, फूलों और मुंह का जायका बदलने को जंगली प्याज से भरी हुई है। इसके अकबी हिस्से में सफ़ेद बर्फपोश पहाड़ हैं जिनकी बुलंदी तकरीबन 6000 मीटर से ज़्यादा है। यहाँ हमने नाइट कैंप किया। यहाँ से अगली सुबह ट्रैक शुरू करके दरिया की तरफ नीचे चले जाते हैं तो दरिया के साथ चरागाह है जिसे घोर हिल कहते हैं, जहाँ पर रेमिंस गांव वालों के यॉक्स और भेड़ें चल रही हैं। वहाँ से थोड़ा चलने के बाद एक पत्थर आ जाता है जिसे लुबघर कैंप साइट कहते हैं। बुनियादी तौर पर इस लफ्ज़ लुबघर का मतलब है बड़ा पत्थर। इसके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग
जिनकी वजह से इस इलाके में इस्लाम फैला, उन्होंने यहाँ क़याम किया था और इसी निस्बत से इसे लुबघर वैली के नाम से याद किया जाता है। ये जगह 4100 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ से चलने के 1 घंटे बाद स्लाइडिंग एरिया में दाखिल हो गए। 1 घंटा चलने के बाद दरिया को 2 जगह से उबूर करना पड़ता है, जिसके ऊपर आर्जी तौर पर लकड़ी के ब्लॉक्स रखकर पुल बनाया हुआ था, जिसे क्रॉस करके हम वादी की दूसरी तरफ आ गए। यहाँ से आधे घंटे तक दरिया के बाएं किनारे पे चलते हैं। अगले 2 घंटे तक मुकम्मल स्लाइडिंग एरिया है, जहाँ तेज़ रफ्तारी से चलना पड़ता है। हर वक्त यही खतरा है कि हल्की सी हवा या बारिश होने की सूरत में पत्थर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और पाँव के नीचे मट्टी इतनी कमज़ोर कि पाँव थोड़ा सा रुका और मट्टी नीचे से सरकी और 150 के जाविये पर लुढ़कते हुए सीधा 100-200 मीटर उतराई उबूर करते हुए दरिया के अंदर, जहां समझ नहीं आती कि गिरने से ज़्यादा नुकसान होगा या दरिया के मुंजमद पानी से। 2 घंटे चलने के बाद दोबारा दरिया के बराबर आ जाते हैं। यहाँ से 100 मीटर की उमूदी बुलंदी को उबूर करके दूसरी तरफ खूबकर्ज कैंपिंग साइट है। बुलंदी को अबूर किया तो एक छोटी सी मैडोज हमारी मुंतज़िर है। यहाँ थोड़ा सुस्ताने के बाद दोबारा उतराई में कैंप साइट में चले गए, जो कि ट्रैक का आखिरी कैंप है। खूबकर्ज बुनियादी तौर पर शेफर्ड हाउस है, जिसकी बुलंदी 3700 मीटर से ऊपर है। अगली सुबह सफ़र शुरू करते हैं तो जोम्पियर के जंगलात शुरू हो जाते हैं और आधे घंटे के बाद हरकेश कैंपिंग साइट पर पहुंच गए, जो कि 3489 मीटर की बुलंदी पर है। लुबघार और वॉर्थम पास दोनों के लिए हरकेश कैंपिंग साइट पर उतरते हैं। इस जगह किसी वक्त रेमिंग गांव वालों ने फार्म हाउस बनाया हुआ था। यहाँ पर किसी ज़माने में बाकायदा काश्तकारी की जाती थी, लेकिन अब वो फार्म हाउस वहाँ नहीं है, लेकिन इलाका काफ़ी सरसब्ज है। यहाँ से आधा घंटा चलने के बाद दरिया अबूर किया। और 1 घंटा दरिया के बाएं किनारे पर स्लाइडिंग एरिया में चलने के बाद रेमिंग गांव वालों के वाटर चैनल के पास पहुंच गए और फिर चैनल के साथ 1 घंटा चलते गए। इस वाटर चैनल का काफ़ी हिस्सा कंक्रीट वाला है और जहां पे स्लाइडिंग एरिया आता है वहां पर इसको टनल से गुजारा गया है।
हरकेश से रेमिंग गांव तक ट्रैक ज़्यादातर स्लाइडिंग एरिया है। बहुत ध्यान से जाना पड़ता है और स्लाइडिंग की वजह से ख़तरा रहता है कि ऊपर से पत्थर ना आ जाएं। और चैनल के अख्ताम पर हम रेमिंग गांव में उतर जाते हैं, जहां से जीप लेकर सौसत पहुंच गए। गाइड शमसुद्दीन, अवैस बाजवा टीम मेंबर, हाजत शाह टीम मेंबर, मोहम्मद अकरम तारीफ फ्राम गुजरांवाला, हुसैन अली गिलानी टीम मेंबर, सफ़ीर अहमद टीम मेंबर, नदीम यूसुफ टीम मेंबर, शेर अफजल टीम मेंबर।